हो जाए और हम नष्ट होने से क्या हो जाए, बच जाए। और जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। देखा, जब परमेश्वर देखते ना उपवास में आज जो समझाया गया इनको है, मान रहे हैं, अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, बुराइयां नहीं कर रहे, गालियां नहीं बक रहे, इधर उधर नहीं घूम रहे, इधर उधर नहीं जा रहे, आस पड़ोस में नहीं बैठ रहे और कहीं और नहीं जा रहे, तो परमेश्वर देखता है कि हाँ भाई इन्होंने क्या करा, मेरे वचन को स्मरण किया, आज्ञा का पालन किया। तभी कह रहा है और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना हो गया, है ना। देखा, परमेश्वर वो करता है। इसीलिए जब हम उपवास रखें ना, तो हम उपवास जब हम करते हैं तो अपने सारे बुरे कामों से अपने मन को फिराओ, ठीक है। और अगर आप उपवास कर रहे हैं तो हमें सामने वाले के लिए भी उपवास करना है, ठीक है। मैं वही कहूँगा, अगर आप उपवास रखें तो एक दूसरे के लिए आप उपवास करें, अपने लिए ना रखें, एक दूसरे के लिए उपवास रखें, बस, ठीक है। और परमेश्वर के कार्य को करें जरूर इन उपवासों में। और परमेश्वर से देखो वचन कहता है कि मेरी इच्छा से मांगो, बस। आज से अपनी, मैं हर बार बताता हूँ, अपनी प्रार्थना को चेंज करो, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। और जब परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते खोलता चला जाएगा। जैसे मेरे लिए रास्ते खोले, आपके लिए भी वो जरूर खोलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ भाई परमेश्वर हमारे रास्ते खोलेगा? और कितने लोग हैं जो आज से अपने कुमार्ग से फिरेंगे, हाथ को लाएंगे? जो मानेगा वही आशीष को पाएगा। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर उठा के मछली के पेट में डाल दे। समझना इस वचन को कि परमेश्वर ने हमको क्या आज्ञा दी है। जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर उपवास भी रखवा देता है। फिर परमेश्वर उपवास भी रखवा देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिससे वो प्रेम करता है उसको डांटता भी है। परमेश्वर गुस्सा नहीं होता किसी से। परमेश्वर छोटी सी ताड़ना देता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सुधर जाती, नहीं तो उठा के मछ के पेट में तुझे मैं डाल दूंगा। वहां तू उपवास करेगा, अभी तो कर नहीं रहा, वहां करेगा तू उपवास, है? हालेलुया। हो गया पूरा? हाँ, पढ़ो योना का क्रोध, पढ़ो योना का क्रोध और परमेश्वर की दया। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से ये कह के प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैं तेरी आज्ञा सुनते ही तर्तीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला करुणानिधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। देखा, परमेश्वर कभी दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। आज दुख आता ना, अरे परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया? अरे भाई, वो प्रसन्न नहीं होता। वो दुख आया है तो हमारी गलतियों के कारण ही हमारे परिवार के अंदर ये दुख आया है। और इसलिए अब हे यहोवा मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। मतलब वो तो बोल के चला गया, बोल के चला गया, क्योंकि वो जानता था कि ये आगे को नहीं मानेंगे, ये परमेश्वर की आगे को नहीं मानेंगे, क्योंकि हटीले मन के लोग हैं। तभी परमेश्वर से वो लड़ने लगा, क्रोध के में बोलने लगा। तो परमेश्वर ने कहा, तेरा क्रोध क्या उचित है क्या? तू क्या मेरे से बड़ा है क्या? है? वो वहां से छोड़ के टापू चट्टान पे जाके बैठ गया रूट करके। अरे परमेश्वर से रूठेगा? अरे परमेश्वर रूठ के, अगर परमेश्वर, हम तो रूठ जाते हैं परमेश्वर से, हम तो रूठ जाते हैं परमेश्वर से, लेकिन जिस दिन परमेश्वर रूठ गया ना भाई, दिन में तारे दिखेंगे, रात आने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। और तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब वो फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा क्रोध जो भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया,
जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, इसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं। तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हालेलुया। देखा, ये है परमेश्वर का प्रेम। आज लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से कुछ तो कर नहीं रहा, वो ये तो हो नहीं रहा, हम नहीं जा रहे, हम नहीं कर रहे, हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं कर रहे कुछ भी। परमेश्वर तब भी नहीं छोड़ता वो किसी, वो तब भी बाहें खोल के खड़ा रहता, कहता है बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें आशीष और बरकत दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करता है, हम ही परमेश्वर से दूर होते हैं। इसलिए परमेश्वर में बने रहो, लिपटे रहो और आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। ये उपवास जो है, मैंने जो भी समझाया, एक दूसरे के लिए उपवास रखने हैं, ठीक है। अपने लिए उपवास मत रखना बिल्कुल भी। अगर आप अपने लिए उपवास रखोगे तो कहो परमेश्वर मुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर, उस चीज़ के लिए उपवास रखेंगे। संसारिक की कोई चीज़ नहीं मांगनी आपने, मैं सच बता रहा हूँ। इन 40 दिन में आप अपने जीवन को बदलते हुए देंगे ईश्वर नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष। आइए मैं गीत गाएंगे।